हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास? ओके बेटा, तो आज अपने स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ओके, अगर हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करें तो डेली लाइफ में अपने को बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शन देखने को मिलते हैं, जिनमें से ही कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर अपने फर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो फर्स्ट सिचुएशन होगी मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। ओके, तो बेटा यहां पर क्या होता है कि इसका टेस्ट बदल जाता है और वो टेस्ट होगा सॉर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मिल्क के अंदर हमको देखने को मिलता है लैक्टोज और वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, अगर हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात करें तो इसका पीएच बहुत ही कम देखने को मिलता है मिल्क से। लोअर पीएच देन मिल्क। ओके, सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्लियर? ओके, तो ये तो हुई फर्स्ट सिचुएशन। अगर हम नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें तो नेक्स्ट सिचुएशन होगी आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपने बात करें तो ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन present in the atmosphere with the water vapor or moisture. Clear? Oxygen present in the atmosphere with the water vapor and moisture. ओके, अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसी वाटर वेपर और मॉइस्चर के साथ आयरन का रिएक्शन होता है और हमको देखने को मिलता है आयरन ऑक्साइड। आयरन रिएक्ट विथ वाटर वेपर और मॉइस्चर, ठीक है, और क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड, और इसी को रस्ट भी बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरह से क्या देखने को मिलता है? रस्टिंग। क्लियर? यहां पर ध्यान रखना है कि रस्टिंग का कलर होता है रेडिश ब्राउन। ओके, रेडिश ब्राउन अपने को ध्यान रखना है। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना है, अगर थर्ड पॉइंट की अगर अपने बात करें तो थर्ड पॉइंट अपने को यहां पर देखने को मिलता है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स के अगर फर्मेंटेशन की बात करें तो ध्यान रखना है कि जब वाइन की मेकिंग की जाती है, वाइन बनाई जाती है, वहां पर ग्रेप्स का जो जूस है वो चेंज होता है अल्कोहलिक बेवरेज में। ग्रेप्स इनटू अल्कोहलिक बेवरेज। ओके, तो इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल कंप्लीट हुए, जिसमें अभी ग्रेप्स का और भी डिस्कशन अपने करेंगे। ओके, तो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ओके,
ओके, अगर हम ग्रेव्स के नेक्स्ट के बारे में बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि फर्स्ट सिचुएशन में तो क्या हो गया था कि ग्रेप्स इनटू अल्कोहलिक बेवरेज जब वाइन को बनाया जाता है, लेकिन अगर ड्यूरिंग फर्मेंटेशन देखा जाए ठीक है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन अगर देखा जाए तो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा कि ईस्ट ट्रांसफॉर्म होता है शुगर में। ठीक है, ईस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू शुगर, क्लियर। और यही जो ईस्ट है, यही जो शुगर है, ये शुगर अपने को देखने को मिलेगा जूस में, जो कि कन्वर्ट होता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो बेटा ये है अपना बाई प्रोडक्ट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये क्या है, बाई प्रोडक्ट, क्लियर। तो इस तरह से ये थर्ड एग्जांपल कंप्लीट हुआ। अगर अपने फोर्थ वन की बात करें तो फोर्थ वन होता है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ठीक है, यहां पर अगर अपने देखा जाए तो जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर फूड पार्टिकल्स में। फर्स्ट पॉइंट हुआ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू सिंपलर फूड पार्टिकल्स। ठीक है, और इनका एब्जॉर्प्शन होता है बाय द बॉडी एंड एब्जॉर्ब बाय बॉडी, क्लियर। यहां पर अपने को एक और पॉइंट का ध्यान देना है कि बॉडी के अंदर ये जो फूड पार्टिकल्स गए, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। मतलब नेक्स्ट पॉइंट होता है इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, क्लियर। और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ही इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज किया जाता है और वो जो सिंपलर पार्टिकल्स हैं वही फाइनली डाइजेस्ट हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये फोर्थ जो अपने एग्जाम्पल्स हैं, या तो आप इसको बोल सकते हो सिचुएशंस हैं, कंप्लीट होती है। फिफ्थ और सिक्स्थ की मैं बात कर देता हूं। फूड इज कुक्ड एंड अगर सिक्स्थ की बात करें सो वो होगा वी रेस्पायर, क्लियर। तो इस तरह से ये टोटल 6 एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अगर हम इनिशियली सब्सटेंस की बात करें तो उसके नेचर और आइडेंटिटी में अपने को चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने नेक्स्ट में डिस्कस करने जाएंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, जिसमें सबसे पहले लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और इससे मिलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, और स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो इसको अपने एक एक्टिविटी से समझते हैं, जैसे कि यहां पर बेटा अपने ने लेके रखी है कैंडल, ठीक है, और अपने ने क्या लेके रखा है, एक तो मैग्नीशियम रिबन। ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रही है और ये वाइट फ्लेम देती है ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने को देखने को मिलता है कि Mg&O2 और मिलेगा MgO। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम होगा सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन होगी गैस फॉर्म में और MgO अपने को सॉलिड फॉर्म में मिलता है और इसको बोला जाता है पाउडर फॉर्म। क्लियर। ध्यान रखना कि यहाँ पर मैंने O2 लिया है, ठीक है, तो अपने यहाँ पर हाफ लगा देते हैं, जिस वजह से ये हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो है बैलेंसिंग इक्वेशन अपने को मिलता है। अगर अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करें तो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी,
अगर अपने यहां पर लेते हैं बेटा लेड नाइट्रेट और 2Ki, ठीक है, और अगर इनके बीच में रिएक्शन करवाया जाए तो सबसे पहले बेटा ध्यान रखना कि ये दोनों ही होते हैं कलरलेस, और अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवा दें तब हमको मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, क्या मिला, पोटेशियम नाइट्रेट, और अपने को मिलेगा Pi2 लेड आयोडाइड। ध्यान रखना है कि लेड आयोडाइड ये येलो प्रेसिपिटेट देता है, और ट्यूब में नीचे जाकर के सेटल हो जाता है। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर अपने नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है, नेक्स्ट रिएक्शन होगी जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4 की, ठीक है, और हमको यहां पर प्रोडक्ट मिलता है ZnSO4 एंड H2। क्लियर, ZnSO4 एंड H2। ध्यान रखना है कि ये होगा मेटल, ठीक है, ये होगा एक्वस फॉर्म, ये भी होगा एक्वस फॉर्म, और ये होगा G। क्लियर, यहाँ की अगर अपने बात करें तो बेटा ये भी होगा AQ एंड AQ, ये हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। क्लियर, ओके, तो यहाँ पर अपने ने क्या देखा कि Zn को अगर डाइल्यूट HCl या तो H2SO4 के साथ अगर अपने रिएक्ट करवा दें तो अपने को देखने को मिलता है ZnSO4 एंड H2, जो कि इवॉल्व हो जाती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से बेटा अपने ने यहाँ पर ये 3 रिएक्शन देखे जिसमें अपने को देखने को मिला कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। ओके, तो पहले आप इसको देख लो और फिर हम नेक्स्ट आगे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन की ही बात करें तो यहाँ पर बेटा अपने को ये देखने को मिलता है कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है, राइटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, और बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले बेटा अपने यहाँ पर ये देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने में हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि वर्ड रूट का यूज होता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर भी अपने पास रिएक्शंस हैं। ठीक है, जहाँ पर अपने ने क्या देखा कि यहाँ पर बेटा अपने को देखने को मिलता था जैसे कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो इन रिएक्शन में भी अपने ने वही चीजें देखी हैं, लेकिन अभी जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वहां पर अपने केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ध्यान रखना है कि ये भी जो केमिकल रिएक्शन है ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ओके, जिसमें अपने ने यहाँ पर देखा था कि MgNO तो MgO मिला था। ओके, PbNO3 और 2Ki और KNO3 की अगर अपने बात करें तो बस यहाँ पर मेरे को 2 ऐड करना रहेगा। ठीक है, और ये केमिकल इक्वेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। Zn H2SO4 की बात करें तो ZnSO4 और H2 मिलता है। ठीक है, तो चलिए अपने डिस्कस करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। ओके, अगर अपने केमिकल इक्वेशन की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि प्रीवियस क्लासेस में बेटा अपने यूज करते थे वर्ड इक्वेशन। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में अपने यूज करते थे वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होता था कि अगर मेरे को जैसे बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तब मैं वहां लिखता था कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और बनता क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखना है कि इसको अपने बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको अपने बोलते हैं प्रोडक्ट। ये हो गया एरो जो कि प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट किया होता है। रिएक्टेंट की बात करें तो ये अपने को मिलेगा LHS की तरफ, ये अपने को मिलता है RHS की तरफ। LHS एंड RHS।
ठीक है। अगर अपने इसी की बात करें तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपने प्लस साइन से बता सकते हैं और यहाँ पर भी प्रोडक्ट में भी दोनों के बीच में अपने प्लस का यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर कोई बाय प्रोडक्ट है तो अपने वहाँ पर भी प्लस का यूज करेंगे, जैसे कि रिएक्टेंट में अपने ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट वन की अगर अपने बात करें तो राइटिंग द केमिकल इक्वेशन हमको देखने को मिलेगा। राइटिंग द केमिकल इक्वेशन की बात करें तो देखो ये तो था काफ़ी लेंथी प्रोसेस, जहाँ पर मेरे को सबका नाम लिखना पड़ता था। अगर इसको मेरे को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो ठीक है, अगर मेरे को इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे कि मेरे पास Mg है तो मैंने यहाँ Mg ले लिया, ऑक्सीजन है तो O2 ले लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो हमने यहाँ पर लिख दिया बेटा MgO। और यहाँ पर बेटा अपने इसका स्टेट भी शो करते थे, चलो वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम इसका इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक है। तो MgNO2, यहाँ पर O2 है मतलब बैलेंस नहीं हो रहा, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, चलो हाफ लगा दिया, तो ये तो क्या हो गया कैंसल। ठीक है। और हमको क्या मिलता है MgO। यहाँ पर ध्यान रखना है कि एटम ऑफ एलिमेंट की अगर अपने बात करें तो एटम ऑफ एलिमेंट के अंदर हमने जितने भी एलिमेंट लिए हैं इनका जो मास है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इनका मास इक्वल है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास अगर इक्वल है तब तो ये बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन अगर नहीं है तब ये अनबैलेंस इक्वेशन है। ठीक है। तो इस तरह से इसको अपने क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट देखा कि केमिकल इक्वेशन किस तरह से बनाया जाता है, वर्ड रूट किस तरह से बनते हैं, स्केलेटल इक्वेशन कैसे बनता है। ठीक है। अगर अपने बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करें तो बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अगर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करूं तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना देता हूं। फर्स्ट में हम लिखते हैं एलिमेंट, यहां पर अपने लिखते हैं नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, यहां पर अपने लिखते हैं नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। क्लियर। यहां पर बेटा अपने पास क्या है, MgO और H, MgO और H। अगर यहां पर अपने बेटा मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम अपने को देखने को मिलता है 1, इस तरफ भी 1 है। ऑक्सीजन की अगर अपने बात करें तो 1 देखने को मिलता है, इधर भी है। हाइड्रोजन कहीं नहीं है तो हाइड्रोजन को हटा देंगे। क्लियर। ओके। तो इस तरह से अपने को दूसरे भी केमिकल रिएक्शंस देखने हैं। ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लो, तो हम दूसरे केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। ओके। ओके। अगर हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहां पर नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन होगा जैसे कि Fe एंड H2O, Fe3O4 एंड H2। ठीक है। Fe एंड H2O और यहां पर है Fe3O4 एंड H2O। ठीक है। अब यहां पर अपने थोड़ा बैलेंसिंग कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है। नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। क्लियर। अगर अपने यहां की बात करें तो अपने पास बेटा एलिमेंट है Fe, H एंड O। रिएक्टेंट की बात की जाए तो यहां LHS और RHS है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। Fe की अगर बात करें तो Fe यहां पर है 1, इस तरफ है 3। मैं अभी ये रफ कर देता हूं। ठीक है। यहां पर है 1, यहां पर है 3। हाइड्रोजन की बात करें तो बेटा यहां है 2 और इधर है 2। ऑक्सीजन की बात करें तो इधर है 1, यहां पर है 4। क्लियर। तो बेटा अभी तो बैलेंस हो नहीं रहा, तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या करता हूं, आयरन को बैलेंस कर देता हूं 3। ओके।
नेक्स्ट वन की अगर बात करें तो बेटा देखो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा। इस तरफ तो है 4 लेकिन इस तरफ तो कुछ भी नहीं है। तब बेटा अपने क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 4, ठीक है, ओके। तो ये भी हो गया बैलेंस, क्लियर। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया अनबैलेंस, बिकॉज ये हो गए 8 और ये हो गया 2। तो एक काम करते हैं, इधर भी कर देते हैं 4, तो इस वजह से यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो हो गया 8 एंड 8 कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से अपने ने ये बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट वाले की बात करूं तो नेक्स्ट में यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं, ZnH2SO4, ZnSO4 एंड H2 इसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। ZnHS एंड O, क्लियर। तो यहां पर अगर अपने देखें तो Zn है 1, ध्यान रखना ये LHS ये RHS, बाकी चीजें वही ऊपर वाली हैं, ठीक है, LHS एंड RHS, ओके। Zn की बात की जाए तो 1 और 1, हाइड्रोजन की बात करें तो बेटा 2 एंड 2, सल्फर की बात करें तो 1 एंड 1, और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 4 एंड 4, क्लियर। तो इस तरह से ये इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड, ठीक है, ओके। तो आप इसको देख लो और इसको नोट भी कर लो, फिर हम इसके एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। ओके, अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलता है राइटिंग द फिजिकल स्टेट, सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि G लिखा रहता है, L लिखा रहता है, AQ लिखा रहता है, ठीक है, और S लिखा रहता है। तो G का मतलब हो गया गैस, ठीक है। हमने देखा होगा एलिमेंट के नीचे केमिकल इक्वेशन में लिखा रहता है, ठीक है। तो L की बात हो गई तो इसको बोलेंगे लिक्विड, S की बात बोलेंगे तो इसको बोलेंगे सॉलिड, और AQ की बात करें तो यहां पर ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट में प्रेजेंट होगा सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट एज अ सोल्यूशन इन वाटर, उसको क्या बोलेंगे, एक्वस, अगर AQ लिखा हो तो, ओके। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जब भी हम एरो देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी रहती हैं, तो उसको बोला जाता है कैटालिस्ट, और वो कैटालिस्ट होगा या तो आप उसको बोल सकते हो टेम्परेचर या तो प्रेशर लिखा रहता है, ठीक है, ओके। कैटालिस्ट की अगर मैं बात करूं तो कैटालिस्ट खाली प्रोसेस को फास्ट करता है, न कि उसमें पार्टिसिपेट करता है। और अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो कैटालिस्ट विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ओके, बट इट मेक्स प्रोसेस फास्टर, ओके। तो ये तो हो गई कैटालिस्ट की बात, क्लियर। अगर अपने इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देखें तो यहां पर अपने को फर्स्ट देखने को मिलता है क्लियर, जिसमें ये तो है G, ये दोनों है गैस, और ये है बेटा L, ओके, क्लियर। अब यहां पर बेटा अपने थोड़ी बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं, 3 और ये हो गया 1 4, चलो हो गया बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूं सो 6Cl2 6CO2 12H2O sunlight and chlorophyll C6H12O6 and 6CO2 and 6H2O, क्लियर, ओके। यहां पर बेटा अगर अपने बात करें तो ये वाटर है तो ये तो लिक्विड में होगा, लेकिन अगर CO2 की बात करें तो ये हो गया AQ में, ये भी हो गया AQ में, ये भी हो गया AQ में, ये है बेटा ग्लूकोज, ठीक है। ध्यान रखना है क्या है ये, ग्लूकोज,
ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो अपने ने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा और केमिकल रिएक्शन कैसे बनते हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे होते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर अपने ने सीख लिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।